आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हम सभी हमेशा फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है अच्छी लाइफस्टाइल और रेगुलर रूटीन टेस्ट जो हमें हमारी सेहत का हाल बताते हैं। तो कौन कौन से रूटीन टेस्ट करवाने चाहिए जो ज़रूरी है और इनके क्या फ़ायदे हैं, जानेंगे पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय मित्तल से। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर विजय मित्तल, जैसे आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जो ज़रूरी है, तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो रेगुलर करवाने चाहिए? जी, दरअसल बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में अमूमन मरीज़ को कोई शिकायत नहीं होती और वो बीमारियां पनपती रहती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सर्टेन एज के बाद, जो हम कहते हैं कि 35 इयर्स के बाद, हर साल आपको कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए। अच्छा। ताकि अगर कोई बीमारी पनप रही है तो उसका मालूम पड़ सके। तो उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं और उसमें ज़्यादातर ब्लड टेस्ट इस टाइप के हैं कि जैसे खून की कमी तो नहीं है, तो हीमोग्राम में खून की कमी का पता लगता है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं पनप रहा है, कोई अबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है जो कि उसमें आ रहे हैं आपके ब्लड में। और उसके अलावा शुगर बड़ी आम बीमारी है, तो हाई ब्लड लेवल्स तो नहीं है उस पर। और लिपिड्स का हम टेस्ट करते हैं, लिपिड प्रोफाइल, तो उसमें चर्बी की मात्रा अगर ज़्यादा तो नहीं है तो उससे भी एक रिस्क फैक्टर होता है वो फॉर हार्ट अटैक्स एट्सेट्रा। और उसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह हम करते हैं। लीवर के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, SGOT, PT, बिलिरुबिन लेवल्स। और यूरिन टेस्ट होता है, तो अमूमन उससे ये पता लग जाता है कि भाई आपके गुर्दे जो हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ज़्यादातर ये टेस्ट हैं जो कि करा लेने चाहिए। जी, अच्छा, जैसे आपने बताया कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं, क्योंकि आमतौर पर जो बीमारियां होती हैं कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में जिससे हमें पता चल जाता है कि शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर को भी पता चल जाता है देख करके। लेकिन क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका पता सिर्फ टेस्ट करवाने पर ही चलेगा? जी, जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए किसी को शुगर है, कई बार हम ऐसे मरीज़ देखते हैं कि ब्लड शुगर 400 तक पहुंच गया है और मरीज़ बिल्कुल ठीक ठाक हॉस्पिटल या लैब के अंदर चल के आ रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। रूटीन टेस्ट में पता लगता है कि उसका ब्लड शुगर इतना ज़्यादा है। इसी तरह से कई बार ECG के अंदर हम देखते हैं कुछ चेंजेस होते हैं जो कि एज सच पेशेंट को नहीं मालूम होता, रूटीन टेस्ट में जो है वो टेस्ट में पता लगता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ज़्यादा होते हैं और पेशेंट को एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कई बार OTPT लेवल्स हैं, आपका जो लीवर है वो उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन है। जी, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो रूटीन टेस्ट से ही पता लगती हैं, प्रिवेंटिव टेस्ट जो होते हैं। जी, और भी बात करेंगे इन टेस्ट के बारे में। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका? आवाज नहीं आ रहा मैडम। देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो, देखिए टीवी की आवाज बंद करिए। जी, वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? हेलो, देखिए, अपने टीवी की आवाज बंद करेंगे तो आप हमें भी सुन पाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारे कॉलर से राब्ता नहीं हो पाया। अच्छा, जो ये टेस्ट हैं इनको करवाने की जो बात है, तो इसका पता कैसे चलेगा कि कौन सा टेस्ट और कब करवाना ज़रूरी है, कैसे करवाना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि 35 इयर्स के बाद एक एनुअल टेस्ट जो है किया जाता है। उसके अंदर ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, कुछ एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं। तो उससे जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी में, जैसे लीवर है, आपकी किडनी है, हार्ट है, और कुछ जनरल मतलब कंडीशंस है कि भाई आपको खून की कमी तो नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ों का इन ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है। और फिर कोई भी अगर एबनॉर्मेलिटी आपको लगती है कि हाँ इसमें कुछ कमी नज़र आ रही है, तो फिर हम उसमें और फर्दर टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि और क्या इसमें प्रॉब्लम है। और ये टेस्ट जो हैं एनुअली हो जाने चाहिए।
तो ज़्यादातर थायराइड का भी इसमें अगर हम टेस्ट बात होता करें है तो कि थायराइड का टेस्ट 35 की उम्र के बाद साल में एक बार इस तरह के टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। जी, तो और जी। भी बातें करेंगे, कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जनाब, मेरी बीवी पिछले 12 साल से वो शुगर की दवाई खा रही है, तो उसका वैसे नॉर्मल ही रहता है। उसका टेस्ट मतलब 2 महीने के बाद कराना है, क्या करना है? अच्छा जी। हाँ, 140-200 तक होता है। जी ठीक है। जी 240 जो आप बोल रहे हैं, ये खाली पेट है या खाने के बाद का है? नहीं, खाली पेट, खाली पेट। खाली पेट खाली है पेट। तो इसका मतलब शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है ठीक से। इसके लिए आपको मशवरा लेना होगा कि दवाई जो है वो हो सकता है उसकी तादाद बढ़ानी पड़े या कोई और दवाई देनी पड़े ताकि शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल में रहें। इसके अलावा एक टेस्ट होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c बोलते हैं जिसको, और ये हर 3 महीने में कराया जाता है। तो इसमें ओवर द लास्ट 3 मंथ्स जो आपका एवरेज है ब्लड शुगर का, उसका मालूम पड़ जाता है और ये कराते रहना चाहिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। सलामुअलैकुम। हेलो। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, जी, बताएं बताएं। क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये जो शुगर है ये आज आम हुआ है, आप डॉक्टर साहब से ये मशवरा लीजिए कि हमें कौन से ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिनसे ये कम होगा। जी, इनका कहना है कि जैसे आजकल जो ये डायबिटीज है ये बहुत आम हो गई है, हर किसी को हो रही है, हर घर में एक ना एक पेशेंट इसका है। तो इसके होने की एक तो वजह क्या है, और दूसरा ये क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल में या जो डाइट है उसमें कुछ चेंज लाकर इस बीमारी से कुछ बचा जा सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। देखिए, ये फैमिली में रन करती है ज़्यादातर। अगर पेरेंट्स को या उनसे ग्रैंड पेरेंट्स को ये रही है तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई आपको भी ये बीमारी हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करके, लाइफस्टाइल एक्सरसाइज करके में अगर बचा जा सकता है। जी, लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं वो ये हो सकते हैं कि अगर आपका वेट ज़्यादा है आपकी हाइट के हिसाब से, तो उसको आप कम करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें 45 मिनट से 1 घंटा। और अगर ये अंदेशा है, देखिए रेगुलर चेकअप्स कराना ज़रूरी है। मैं फिर कहूँगा खाली पेट और खाने के 2 घंटे के बाद जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको आप चेक कीजिए। अगर नॉर्मल हैं तब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो फॉलोअप है वो थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, जहाँ पर कि हमें चांस है कि भाई इनको शुगर ज़्यादा हो सकता है। तो एवरी 6 मंथ्स आप इसमें करा सकते हैं। और जैसे ही आपको लगता है, प्लस साथ में इसको HbA1c लेवल भी एवरी 3 मंथ्स ये कराना ज़रूरी होगा। और उसके बाद फिर जैसे ज़रूरत है तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए शुगर लेवल आपके बॉर्डर लाइन थोड़े से इंक्रीज्ड हैं, तब तो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से ये ठीक हो जाते हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर उसमें आपको लेकिन ये बात है कि अगर आप रेगुलर टेस्ट करवाते रहें, चेकअप्स होते रहें, तो आपको पता रहता है कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, और अगर वो शुरुआत है तो उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो। 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 लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, इंदौर से बोल रहे हो इकबाल भाई। जी बताएं। जी, मेरा एक्चुअल में क्या है कि प्रोस्टेट जो है वो थोड़ा इलाज हो गया है, जिससे कि 3 महीने पहले मैंने जो है ना एक हॉस्पिटल के अंदर बताया था जी। तो उन्होंने ये बताया था कि यार थोड़ा प्रोस्टेट इलाज हो गया और उन्होंने आपको 3 महीने तक की गोलियां खाने का बोला था। अच्छा। तो उन्होंने डोसिन नाम की एक टैबलेट दी थी जी। तो वो 3 महीने मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, और एक ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो था वो थोड़ा बढ़ा हुआ था, ब्लड कोलेस्ट्रॉल वो 2.20 था, मतलब 220 था। ठीक है। तो ये 3 महीने कोर्स कर लिया है। अब मेरे को इसके लिए प्रिकॉशनरी मतलब बताइए मेरे को क्या करना चाहिए कि जिससे आगे जो ये इलाज ना हो, और ये तो फिर इलाज मतलब उसके साइज जो है वो बढ़े ना, या मैं सजेस्ट कीजिए। एक्चुअली में क्या है कि मेरी उम्र जो है 65 है क्या, तो मेरे को क्या है कि ऑपरेशन आप सजेस्ट करेंगे कि मैं दवाइयों के थ्रू, मतलब मामला ये है। जी ठीक है। देखिए, ऐसा है कि
आपने बताया आपकी एज 65 इयर्स है, इकबाल जी? जी हाँ, 65 ईयर्स। जी। तो इसमें प्रोस्टेट अगर बढ़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड डिपेंड ये करता है कि आपको प्रॉब्लम्स क्या हैं। हाँ। अगर उससे आपको पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, रोक नहीं पाते हैं, तो उसके लिए इंटरवेंशन ज़रूरी होगी। साथ में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, एक PSA लेवल बोलते हैं, वो कराना होता है। और जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, वो चेक करते हैं अंदर से। और साथ में अल्ट्रासाउंड भी एक होता है, तो उससे ये मालूम पड़ जाता है कि भाई आपका जो PSA लेवल है एज़ पर द वेट ऑफ द प्रोस्टेट वो कितना है जी। और जैसे आप हर साल PSA लेवल कराएंगे तो उससे PSA वेलोसिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, तो PSA डेंसिटी और वेलोसिटी इस पे कंट्रोल रखना होता है। अगर वो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ज़्यादा है तो फिर आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अच्छा। और उसमें सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। लेकिन प्रिवेंशन की जहाँ तक बात है कि आपका प्रोस्टेट ना बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको रोक पाएंगे किसी तरीके से। वो तो जिस तरह से बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा, लेकिन इंटरवेंशन कब करना है वो डिसाइड हो जाता है उससे। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ये जो शुगर पेशेंट है, क्या ये खूनी शहद जो है ये खा सकता है? आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? अच्छा जी, ये जानना चाहते हैं कि जो शुगर पेशेंट्स हैं, क्या वो शहद खा सकते हैं, शहद ले सकते हैं खाने के साथ? देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है वो हम शुगर पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम वगैरह हो गया, तो ये सब, या फ्रूट जूसेस हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से फ्लक्चुएट होते हैं। तो इट्स बेटर कि वो अवॉइड करें। जी अच्छा। अच्छा, जैसे आज हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है और कब करवाना चाहिए। वहीं पर बात यह आती है कि आजकल बहुत तमाम तरह के जो टेस्ट हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इनमें ज़रूरी टेस्ट कौन से हैं जो हम सभी के लिए ज़रूरी हैं, जिनका टेस्ट होना ही चाहिए? जी, इसमें ब्लड के ही ज़्यादातर टेस्ट हैं और इसमें आप हीमोग्राम होता है जिसमें हम HB, DLC, ESR करते हैं, प्लेटलेट्स का हमें पता लग जाता है, पेरिफेरल स्मीयर एक होता है जिसमें कि कोई एबनॉर्मल सेल अगर उसमें आ रहा है या कि कोई पर्टिकुलर जो सेल टाइप है, जैसे हम रेड सेल, वाइट सेल, प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ कम या बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसका हमें मालूम पड़ जाता है। ESR टेस्ट जो होता है उससे कोई भी अगर ऐसी बीमारी, चाहे वो कहीं सूजन है बदन में या कोई कैंसर है, तो उसमें जो है वो लेवल में चेंज आ जाता है। उसके अलावा यूरिन टेस्ट हो गया, फिर ब्लड में हम और LFT लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, ये सब करते हैं। यानी ये कुछ टेस्ट हैं जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। थायराइड का इम्पोर्टेंट है, थायराइड टेस्ट भी और भी बात कराना करेंगे। ज़रूरी कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए। हेलो। हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है, मैं श्रीनगर से हूँ जी। मैं प्रोस्टेट प्रोस्टेट है मुझे 2 महीने पहले मैंने टेस्ट किया है, 43 था प्रोस्टेट। अब मैंने 2 महीने के बाद एक टेस्ट किया है, उसमें आया 29 और मेरा PSL था इस वक्त में है आज 0.56, मगर जो पहले मैंने PSL किया था उसमें था 7.27 जी। अच्छा जी, आप मुझे क्या कहेंगे? बताएं। अगर आप फोन लाइन पर हैं तो अपना सवाल दोहरा सकते हैं, जैसे इन्होंने। हाँ जी, मैंने एक टेस्ट किया था 4 महीने पहले। जी मैंने 4 महीने पहले एक टेस्ट किया था अल्ट्रासाउंड, उसमें आया मेरा जी, इन्हें प्रोस्टेट है और 2 महीने पहले इन्होंने टेस्ट करवाया था तो उसमें 43 निकला था। जब 2 महीने बाद इन्होंने फिर से टेस्ट करवाया तो उसमें 29 निकला है। हाँ, तो ये एक इम्प्रूवमेंट ही कह सकते हैं, या हो सकता है कि पहली जो वैल्यू इनकी आई थी PSA की वो हो सकता है कि वो एक्चुअली इतनी वैल्यू ना हो इनकी।
लेकिन अगर मान लीजिए एक्चुअली उतनी थी और उसके बाद कम हुई है, क्योंकि नॉर्मल लेवल्स हम लेस देन 4 लेते हैं जी, तो दैट्स अ गुड साइन। और इसमें आप जो भी मेडिसिन आपको बताई गई हैं वो आप लेते रहें, तो और उसको फिर रिपीट कराने की ज़रूरत होगी। जी, जैसे आप हमें बता रहे थे कि क्या क्या कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं जो हम सभी के लिए ज़रूरी हैं। जी। अच्छा, आजकल औरतों को लेकर एक टेस्ट बहुत सुनने में आता है, पेप टेस्ट। जी। तो ये औरतों के लिए पहली बात तो ज़रूरी क्यों है, और ये टेस्ट क्या है, किस चीज़ के लिए है? जी, हमारे देश में जो सर्वाइकल कैंसर है वो बहुत कॉमन है। तो सर्वाइकल कैंसर ये देखा गया है कि अगर समय पर उसका पता लग जाए, सही समय पर, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, उपचार, वो संभव होता है। तो इसके लिए ये पैप टेस्ट किया जाता है। पैप शॉर्ट फॉर्म है, पेपेनिकुलो स्मीयर बोलते हैं इसको, और ये शादी के 3 साल बाद से कराना शुरू करते हैं और हर 2 या 3 साल में इस टेस्ट को किया जाता है, अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर मान लीजिए आपके पहले 3 टेस्ट जो हैं वो नॉर्मल आते हैं, तो फिर आप जो इंटरवल है उसको आप बढ़ा सकते हैं, 3 की बजाय 5 साल भी कर सकते हैं जी। और बड़ा सिंपल टेस्ट होता है कि इसमें आप जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास गए, वो जो सर्वाइकल, जो यूट्रस का जो पार्ट होता है, एक सर्विक्स आउटर पार्ट, तो उससे एक स्क्रैपिंग लेके और उसका वो लेते हैं, कोई पेन नहीं होता, कुछ नहीं है, और फिर स्मीयर बना के उसकी टेस्ट की जाती है कि कोई एबनॉर्मल सेल तो नहीं है। हाँ, इसी तरह से एक टेस्ट आजकल काफ़ी किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को इसकी शायद ज़रूरत भी है, किडनी से रिलेटेड है, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो ये कितना ज़रूरी है और कब करवाना चाहिए? जी, क्या क्या चीज़ें इसमें पता चल जाती हैं? देखिए, इसमें कॉमन जो टेस्ट हैं वो ब्लड यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, कैल्शियम फॉस्फोरस है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी करते हैं कुछ लैब्स, इसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वगैरह है। तो इससे बेसिकली किडनी फंक्शन का पता लगता है, और कुछ लैब्स इसमें GFR भी करती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं जिसमें, तो कितना मतलब गुर्दे की क्या कैपेसिटी है उसको फिल्टर आउट करने की, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ब्लड में, तो इसके बारे में मालूम पड़ता है। और कुछ कंडीशंस देखी गई हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है किसी पेशेंट को या शुगर है, तो वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आते रहते हैं गुर्दे में, और इस चीज़ का जानना ज़रूरी है कि भाई कितने बदलाव आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जैसे वो शट डाउन वाली या रीनल फेलियर की मतलब सिचुएशन आ जाए, या क्रॉनिक उसमें एंड स्टेज लिवर डिजीज़ बोलते हैं, तो समय रहते इनको जो है टेस्ट से मालूम पड़ जाता है। तो ये जो इस तरह के टेस्ट हैं, इनको क्या साल में एक बार करवाना ज़रूरी है? हाँ, जो पेशेंट मान लीजिए नॉर्मल है, ऐसा जो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने टेस्ट कराया और उसमें लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो उसमें तो हर साल आप करा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर भी पेशेंट एडेड रिस्क में है, तो वहाँ पर फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको कराना होगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सवाल बताएं, क्या मैडम, मेरा जो है वेट ज्यादा है। आपका वेट ज्यादा है? जी, 1 कुंटल 15 किलो वजन है मेरा। अच्छा। और जी, तो क्या इसके लिए? अहमद मेरा नाम है सर। तो इसके बारे मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। 5 फुट 7 इंच है। और आपकी उम्र क्या है? 66 साल उम्र है मेरी। 66 साल आपकी उम्र है। वेट कितना बता रहे हैं? 115? जी, 115 बता रहे हैं। आपने हाइट बताई 5 फुट 7 इंच। तो इसके हिसाब से आपका वेट 70 kg के आसपास होना चाहिए। लेकिन इनका वेट थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा, हाँ, ज़्यादा है। तो उसके लिए तो आपको पहली बात तो ये देखनी होगी कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है। ठीक है, उसमें ख़ास तौर से जो थायराइड टेस्ट है उसको देखने की ज़रूरत है। ब्लड टेस्ट होता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें T3, T4, TSH करते हैं। मान लीजिए लेवल्स नॉर्मल आते हैं, तो फिर उस केस में आपको मतलब अपनी डाइट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सीधा सा फार्मूला है, जितना आप खाना खा रहे हैं और जितनी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, उसमें अगर इम्बैलेंस है तो फिर आपका वेट बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। कई बार ये भी होता है कि लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और खाने पर
ज्यादा ध्यान देते जी। हैं, तो इस वजह से भी वजन बढ़ता चला जाता है। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था जैसे शुगर के मरीज को दूध खाना कितना फायदा कितना नुकसान। सुबह हम नाश्ते में दूध के साथ रोटी और दूध खाते हैं तो नुकसान तो नहीं उससे? जी ठीक है। डॉक्टर विजय ये जानना चाहते हैं कि जैसे अगर कोई डायबिटिक है और वो नाश्ते में दूध रोटी खाता है तो क्या दूध से कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। जी आपने बताया औरतों के लिए ज़रूरी है पेप टेस्ट, और ये टेस्ट कैसे होता है, किस लिए होता है, इससे क्या मालूम चलता है। लेकिन कई सारे और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक उम्र के बाद औरतों को खास कर परेशान करती हैं, तो औरतों के लिए इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? मेनोपॉजल जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके बाद ये देखा गया है कि अक्सर उनको बैक पेन या जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं, वो बेसिकली हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसके लिए एक तो विटामिन डी लेवल्स जो हैं, कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स ये कराना, और साथ में बोन डेंसिटी देखना वो ज़रूरी होता है, डेंसिटोमीट्री से इसको बोलते हैं। तो ये टेस्ट की जो है वो ज़रूरत होती है, और इसमें अगर लगता है कि भाई ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस आ रहे हैं, आपकी हड्डियां जो हैं उसमें कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, मिनरल्स लेने की ज़रूरत है। तो ये एक एडेड है। प्लस साथ में एक मेमोग्राफी टेस्ट होता है जो कि 50 ईयर्स के बाद देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा। तो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि देखा गया है कि अगर आप समय पर मेमोग्राफी कराते हैं तो 40-50% ब्रेस्ट कैंसर केसेस जो हैं वो पिक हो जाते हैं इसमें। और इसमें मैं एक स्ट्रेस देना चाहूँगा कि जो सेल्फ एग्जामिनेशन है ब्रेस्ट का, अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें मरीज़ खुद ही जो है अपना वो देख सकता है कि भाई उसमें कोई लंप तो नहीं है, स्किन रफ तो नहीं हो गई है, और कुछ कहीं ऐसा नजर आता है या महसूस होता है तो ये है कि वो या जैसे निप्पल है, निप्पल अंदर दब तो नहीं गया है, तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं, कहीं कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ब्लड है या पस है, तो ये सब चीज़ें वो देख सकते हैं, और उसके बेसिस पे उन्हें आइडिया लग जाएगा और फिर वो फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। जी मेरे बच्चे की एज है 16 ईयर्स। 16 ईयर्स या, और उसको 5 साल से वो थायराइड में उसकी प्रॉब्लम है, 5 साल से। तो उसको बराबर कंटिन्यू हम डॉक्टर के साथ राब्ता बराबर कायम है। 75 mg वो दवाई लेता है। तो अब इस वक्त वो उसने बोर्ड का एग्जाम दिया, 10th का एग्जाम दिया। तो इससे पहले मैंने उसको डॉक्टर चेंज किया, तो डॉक्टर ने उसको दिया 75 mg और उसे टेस्ट कराए उसने ट्राइग्लिसराइड्स उसको 522 हो गए ट्राइग्लिसराइड्स, लेकिन जो थायराइड था वो नॉर्मल था, 4 पॉइंट कुछ। हाँ, फिर डॉक्टर साहब ने कहा इसको वर्कआउट और इसको ये बांध सारा हमने किया, वैसे जंक फूड वो बिल्कुल नहीं खाता है। हमने उसको खाना ब्राउन राइस दिया तो नॉर्मल हो गया ट्राइग्लिसराइड्स 280। हाँ, उसके बाद अब उसका बोर्ड एग्जाम था तो वो वर्कआउट, और आपको पता है कश्मीर में मौसम कैसा हालात कैसे है, तो वर्कआउट नहीं कर सका। तो फिर से हमने उसको टेस्ट किया एग्जाम के 8 महीने के बाद। हमने तो थायराइड बढ़ा हुआ निकला। हाँ, तो इसको फिर से 540 उसके ट्राइग्लिसराइड्स, और डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया था कि 2 दिन उसको दवाई थायराइड की मत दो, सैटरडे और संडे, क्योंकि उसको 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब इनका सवाल है कि इनका 16 साल का बेटा है जिसको थायराइड है, और उसकी दवाइयां भी वो बराबर लेता रहता है। बीच में उन्होंने जब टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें 75 mg की दवा लिखी जो उसने ली, और उसके बाद उनका थायराइड कंट्रोल में रहा। फिर कुछ सिचुएशन ऐसी रही, मौसम हो चाहे एग्जाम्स हो, इनका थायराइड फिर से बढ़ गया है। जी, तो इसमें रेगुलर थायराइड लेवल्स कराने की ज़रूरत है, और कई बार मेडिकेशन जो ग्रोइंग एज में ख़ास तौर से ये देखा गया है कि भाई आपको मेडिकेशन का जो लेवल है वो जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है।
तो एक टाइट्रेशन की बात है कि भाई आप इतने मेडिकेशन पे आपका लेवल कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं। तो ये रेगुलर चेकअप्स उनको मैं जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई है, मैं समझता हूँ कि शायद थायराइड की फंक्शन जो है वो हाइपो है, कम काम कर रहा है, जिससे TSH लेवल ज़्यादा हैं। तो ये रेगुलर चेकअप्स इनको कराने की ज़रूरत पड़ेगी। जी, एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर और मौजूद है। हेलो हेलो मैम जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है नोज के बारे में। बताएं। जी, मेरा नोज में एलर्जी हो रही मैम, एलर्जी होना और पानी आना मैम। अच्छा, तो ये आपको कब से है शिकायत, और इसके लिए क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? जी, डॉक्टर को बहुत बार दिखाया मगर अभी तो फर्क नहीं हुई मैम। और किसी तरह का कोई टेस्ट? जी, कोई टेस्ट नहीं करवाया, इन्होंने बोला था आपको हड्डी है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर विजय, इनका सवाल है कि इनकी नाक में कुछ एलर्जी है और उससे एक पानी सा, वाटर सा निकल रहा है, बट इन्होंने इसके लिए किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया है, ना किसी भी तरह का कोई टेस्ट करवाया है। तो क्या कुछ ऐसा टेस्ट हो सकता है जिससे इस एलर्जी के बारे में पता चल जाए कि ये एलर्जी क्यों हो रही है? सबसे पहले तो इनको एक नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है, वो देख लें और उसके बाद वो जैसा वो मशवरा दें कि भाई आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है। कुछ ब्लड टेस्ट भी इसमें होते हैं, जैसे हीमोग्राम हम करते हैं, उसमें इयोसिनोफिलिया एक होता है, जो एक वाइट सेल होता है इयोसिनोफिल, उसकी तादाद तो नहीं बढ़ गई है, वो एक साइन है एलर्जी का। उसमें IgE लेवल्स भी होते हैं जो कि ब्लड का टेस्ट है, वो देखा जाता है। अगर एलर्जी हो जाती है, कभी प्रूव है, फिर ये देखा जाता है कि किस वजह से एलर्जी है। उसमें एलर्जेंस होते हैं डिफरेंट, उसके लिए टेस्ट किया जाता है। डस्ट हो गया, पॉलन है, जो भी है, तो वो स्किन टेस्ट होते हैं या ब्लड के टेस्ट होते हैं। तो ये टेस्ट ये करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, असल में वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक सवाल का जवाब आपसे ज़रूर लूँगी। जहाँ तक रेगुलर लैब टेस्ट की बात है, तो आजकल बहुत सारे जगह जगह लैब्स खुले हुए हैं जो दावा करते हैं सही टेस्ट करने की। तो इसमें लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस लैब में जाएं और किस लैब में नहीं। तो कहाँ पर टेस्ट करवाना चाहिए जो सही भी हो? जी, इसमें एक बॉडी है हमारी NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज। तो जो NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं उसमें अगर आप कराते हैं तो वो सर्टेन SOPs फॉलो करते हैं और गाइडलाइंस फॉलो करते हैं एज प्रेस्क्राइब्ड। तो उन लैब्स में अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती हैं वो लैब्स। तो यानी इस तरह की जो लैब्स है वहाँ पर जाकर अगर टेस्ट करवाएं तो वो सही रहेगा। डॉक्टर विजय मित्तल, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।